ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड वन. दिस इज़ द सॉल्विंग सेशन. और हम अभी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो फिर नाउ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, यू कैन चेक द फर्स्ट प्रॉब्लम एज वेल. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड वन. So this was for the first problem. We'll simply remove it. And second problem क्या है? Dull operation. तो again take your time to read the problem, then I will start with the explanation of the problem. 1 2 3 4 and 5. I hope आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. Now we will start with the explanation. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. सी एक आपको नंबर दिया है 49. सपोज तो आपको क्या बोला है, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं एक्स और वाई विच विल हैव दिस रिलेशन. कि आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई का और निकाल रहे हो और एक्स और वाई का एंड निकाल रहे हो, सॉरी और जॉर निकाल रहे हो. दिस इज़ अ साइन यूज फॉर जॉर. और उनका मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो आपको एन मिल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो बहुत सिंपल है. ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को करना है. तो व्हाट कैन वी डू? शेफ वुड लाइक टू टेक दिस इज जस्ट इट. ओके राइट. सो अब इसमें हमें ये करना है, तो व्हाट वी विल डू, राइट. जस्ट थिंक फॉर इट कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर इट. 1 2 3 4 एंड 5. तो सी सबसे पहले ना मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताऊंगा और फिर इसका कोड लास्ट में देखेंगे हम. वो एक लाइन का होता है, बट उस कोड तक पहुंचने से पहले ना एक लॉजिक समझ लेते हैं वो कोड तक हम पहुंचे कैसे. सी सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन n आ रहा है वो डिविजर्स होंगे n के. मतलब जैसे इस केस में 49 ना लेके 24 ले लेते हैं पहले. तो 24 के लिए एक या तो ये दो नंबर 124 हो सकते हैं, या तो ये दो नंबर 212 हो सकते हैं, या तो ये दो नंबर 38 हो सकते हैं, या तो ये दो नंबर एक सेकेंड, या तो ये दो नंबर 4 और 6 हो सकते हैं. और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं. फिर से अगला जो आएगा वो 6 4 ही आएगा, विच इज़ दिस वन ओनली. सो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं. सो सी जैसे पहले केस में 1 और 24 है, तो मुझे बताओ और वाला 24 होगा या जॉर वाला 24 होगा. लॉजिकली सोचो, और वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा जॉर वाले से, क्योंकि और में तो बिट्स ऐड हो रहे हैं. जॉर में तो हो सकता है बिट्स ऐड हो सकता है रिमूव हो. तो हमेशा जो और वाला आएगा ना वो बड़ा आएगा. ठीक है, तो फिर हम पहला केस लेके देख लेते हैं कि जो और वाला है वो 24 है, और सॉरी जो और वाला है वो 24 है और जो जॉर वाला है वो 1 है, राइट. आप ज़रा सोच के बताओ मुझे, बाकी केसेस को 1 मिनट के लिए अभी साइड में रखेंगे. मुझे सोच के बताओ कि जब हम लोग को और 24 चाहिए और जॉर 1 चाहिए, राइट. तो फिर अच्छा एक मिनट, ये 24 नहीं हो सकता लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे बोला था कि हम लोग को कि इसको लेट्स मेक 27 या 27, बिकॉज उन्होंने बोला था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें हमेशा ऑड नंबर मिलने वाला, इवन नहीं मिलने वाला. सो माई बैड. सो 127 वॉज वन ऑप्शन. 127 वन ऑप्शन. अनदर ऑप्शन वॉज 39, और फिर से वही रिपीट हो जाएगा. तो फिर भी ठीक है, मेनली पॉइंट ये 39 वाले को अभी साइड में रखो और 127 वाले को लेके सुनो ज़रा ध्यान से. हमें और 27 चाहिए, जॉर 1 चाहिए. तो यार ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका जॉर 27 आएगा एंड सॉरी और 27 आएगा और जॉर 1 आएगा. ज़रा ध्यान से सोचो. अगर हम लोग को जॉर 1 चाहिए तो क्या यहाँ पे कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, दूसरे नंबर में यहाँ पे सेम होना चाहिए और बस लास्ट वाला डिजिट अलग होना चाहिए, हाँ या ना. ये समझ में आ रहा है. हमेशा क्या होगा, अगर हमें जॉर 1 चाहिए ना तो हमें सिर्फ लास्ट वाला डिजिट अलग चाहिए, बाकी सारे डिजिट सेम होने चाहिए. करेक्ट, हाँ या ना. बस लास्ट वाले डिजिट अलग होने चाहिए. अब मुझे बताओ, अगर बाकी डिजिट सारे सेम हैं, ठीक है, तो फिर बाकी डिजिट सारे सेम हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग को जो और निकालेंगे हम, तो ये दूसरा ही नंबर बन जाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो दूसरा नंबर है वो क्या है, और है. अगर पहले सारे बिट्स सेम थे, सिर्फ लास्ट बिट अलग था, तो ऐसा नहीं होगा क्या, जो ये नंबर है और है वो खुद ही ये बन जाएगा. मतलब नहीं समझा. लेट्स से दिस कि यार लास्ट की बिट अलग कर दो. अब देखो, सबसे पहले 27 को रिप्रेजेंट करते हैं.
27 is represented as 16. 16 plus 9, which is 25. 16 plus 8, sorry, 16 plus 8 24, plus 4 28. दिस इज 27, राइट. अब मुझे बताओ, अगर ये 27 है, इसके लास्ट में क्या है, 1 है, राइट. तो हमें क्या करना है, बाकी जगह पे क्या हम 1 1 1 0 रख सकते हैं, 1 1 1 0. सोच के देखो, अगर हम लोग को एक नंबर और चाहिए और हमें क्या पता चला कि बाकी सारे बिट्स सेम है, तो बाकी सारे बिट्स इसी नंबर के बराबर नहीं होंगे क्या? बिकॉज वेरी सिंपली कि अगर हम लोग को यही नंबर चाहिए और की वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ तक सारे सेम है और ये वाला जो एक वैल्यू है वो अलग है, तो फिर हमारा जो बड़ा वैल्यू रहेगा जिसमें 1 लास्ट में सेट है वो इसी के बराबर होगा. हाँ या ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सी, अगर हम लोग को यहाँ पे 27 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आंसर, तो हमारा इसका अगर मैं सिंपल से आंसर बता दूँ ना, इसका आंसर क्या होगा, ये सब भूल जाओ. 27 बोला तो इसका आंसर है 27 26, बस हो गया. इसको प्रिंट कर दो, काम खत्म. मैं इतना बता के छोड़ सकता हूँ, बट वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कि मेरे को ये इंट्यूशन कैसे आया कि ये आंसर आएगा. सी, मैंने क्या किया, मैंने पहला फैक्टर लिया विच इज़ 127, क्योंकि मुझे पता था कि ये फैक्टर से ही बनेगा, क्योंकि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे फैक्टर लेना पड़ेगा, तो मैंने फैक्टर लिया. व्हेन आई टुक द फैक्टर, तो मेरे को रियलाइज़ क्या हुआ कि अगर मुझे ज़ॉर 1 चाहिए, मुझे ज़ॉर 1 क्यों चाहिए, क्योंकि इस फैक्टर में छोटा नंबर ज़ॉर होगा, तो फिर छोटा नंबर तो 1 है, तो अगर मुझे ज़ॉर 1 चाहिए तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट को अलग रखना है, बाकी सारे डिजिट्स को सेम रखना है. अब जब मुझे बाकी सारे डिजिट्स को सेम रखना है तो क्या मुझे उसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, इसके फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट के बराबर, तभी तो मेरा आंसर ये आएगा और की. वरना अगर मैं यहाँ पे कोई भी बिट अलग कर दूँ तो मुझे यहाँ पे भी अलग करनी पड़ेगी, और सिंस वो बिट अलग हो गई तो मेरे आंसर में भी वो बिट अलग हो जाएगी, विच विल गिव मी अ रॉन्ग आंसर. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये समझ गया कि मुझे सारी बिट सेम रखनी है एज 27 ओनली, सिर्फ लास्ट बिट एक में 1 एक में 0 रखनी है. तो जब मैं एक में 1 रखूँगा तो 27 ही बन जाएगा, और जब मैं एक में 0 करूँगा तो 26 बन जाएगा. इसके लिए मेरा हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 27 26. अब आप बोलोगे कि ये लास्ट में जो 0 वाली बिट है वो क्यों नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हमें बोल दिया उन्होंने कि ऑड नंबर है. अगर उन्होंने बोल दिया ऑड नंबर है तो इट मीन्स कि लास्ट वाली बिट हमेशा 1 ही होगी. इसके लिए लास्ट वाली बिट जिसमें 1 थी वो वही नंबर बनेगा, और 1 माइनस करने पे कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ एक बिट अलग हो जाएगी लास्ट वाली. तो ये दोनों नंबर हमेशा मेरा क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी. समझ में आया क्या ये मैंने कैसे किया, क्या किया? नहीं समझा तो जस्ट इतना समझ लो यार कि 27 और 26 ये 2 नंबर है, इनका ज़ॉर हमेशा 1 आएगा क्योंकि सिर्फ लास्ट बिट अलग होने वाली है, और इनका और हमेशा बड़े नंबर के इक्वल 27 आएगा. तो अगर 27 के बराबर आ रहा है और ज़ॉर हमेशा 1 आ रहा है तो 27 इंटू 1 27 हो जा रहा है. अगर ये इतना ही था और कुछ भी नहीं है. अगर ये कैसे आया मैंने समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा ड्राई रन करके देखो, शायद बेटर एक्सप्लेनेशन आए. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट समझा कि यार मुझे सिर्फ लास्ट बिट अलग रखनी है, बाकी सारे बिट सेम रखनी है. तो सिंस मुझे बाकी सारे बिट सेम रखनी है तो उसको मुझे एन में जो बाकी सारी बिट्स है ना उसके इक्वल रखनी पड़ेगी, तभी तो मेरा फाइनल आंसर जो और का वो एन के बराबर आएगा, वो एन के बराबर आएगा. तो उसको एन के बराबर लाने के लिए मैंने बाकी सारे बिट्स को सेम रखा, सिर्फ लास्ट बिट को सफल कर दिया. जब मैंने लास्ट बिट को सफल करके देखा तो मुझे समझ में आया कि वो हमेशा यही नंबर बन रहा है, एन और एन माइनस 1. तो इसके लिए पहले मैंने ट्रायल रन बहुत किया, मतलब मेरे सबमिशंस देखोगे तो मेरा जो पहला सबमिशन है ना दैट इज़ अ डिफरेंट वन. मैंने 2 सबमिशन किए हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो. तो पहला जो सबमिशन है ना इट इज़ बिट डिफरेंट वन. एक मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैंने अलग किया था सबमिशन कि मैंने फैक्टर्स चेक किए. फैक्टर्स में मैं गया, मैंने फैक्टर में चेक किया कि पहला फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, उन दोनों फैक्टर्स को बिल्ड किया. मतलब फर्स्ट नंबर मैंने मतलब बहुत कुछ किया, और जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने की मैनुअली, और मैंने समझा कि हमेशा आंसर क्या आ रहा था 1 और 27, हमेशा ऐसे ही आंसर आ रहा था कि वही नंबर और उसके एक छोटा नंबर. तो मैंने लास्ट में क्या कर दिया, उन्हीं दोनों को डायरेक्टली सेकेंड टाइम में प्रिंट कर दिया. तो यू कैन सी आउट एन और एन माइनस 1. तो अब इसमें तो कोड लिखने जैसा कुछ है नहीं, मतलब इसका मैं अगर कोड लिखने भी जाऊँ तो वो एक लाइन क्या है कि सी आउट एन और सी आउट एन माइनस 1. तो इसका कुछ कोड लिखने का ज़्यादा पॉइंट है नहीं. सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम. ये कोड नहीं समझना था हमें, समझना था कि ये कैसे पहुँची हम वहाँ तक. सो फॉर दैट ये एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आया होगा. इफ़ यस तो वी आर आई गेस वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स, तो उसको कंप्लीट करवा दो जल्दी से जल्दी. एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन ICPC, तो वो वीडियो अगर अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा,
यू कैन चेक इट आउट कि ICPC क्या है. इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग द कॉन्टेस्ट ऑन कोड शेफ यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव ICPC एज वेल. तो उसकी भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर. For now I will take a leave and I will see you in the third one.